4 दिन पहले एक ब्रजवासी है, नाम जानते हैं, सौरभ गौड़, अच्छा, साधु सेवा संघ का हाँ। धर्मरक्षक, मिलने आया, किसी काम से बैठा। मैंने कहा कोई संत है मदन टेर पे, उनका प्रवचन बड़ा आजकल सब लोग चर्चा करे जाते हैं, तो तुम्हारे तो संप्रदाय के तुम गए हो? तो बोलता है ना भाई साहब मैं ना जाऊंगा। मैंने सुनी है 3 दिन में तो चप्पल उतर जाए, 15 दिन में घर छूट। मैं तो फिर कल जरूर जाऊंगा। मैंने आंटी को इनको फोन किया, क्या नंबर मैंने कहा भैया चप्पल 15 दिन में तो मैंने फोन किया, मैंने आपके गुरु जी का प्रवचन सुनने मुझे चलना, कहाँ स्थान है, क्या ठीक है भाई, कृपा बनाए। अंदर से, वहां से वास्तविक अंदर से इच्छा भी हो रही है ये भजन और रस में डूबा जाए, मतलब ये सब चीजें बहुत कर ली। ठीक है, कोई बता। हाँ, जैसे श्रीमद चतुरासी जी है, 42 लीला है, तो ध्रुवदास जी की है। आप उसका कुछ समय स्वाध्याय कर, थोड़ा अगर पढ़ने में तो चिंतन बनने लगेगा। अभी क्या है कि भगवत भाव रहित जो बाहर का चिंतन है ना, वो बहुत बाधक है, बहुत बात है। हाँ, भगवत भाव युक्त चिंतन सिद्ध पुरुषों का होता है। कहने को तो अपने लोग कह सकते हैं, लेकिन जिसकी मतलब अंदर का सिस्टम बदल गया है, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब भगवत, कल बच्चों से यही कह रहे थे, आप निश्चिंत हो जाइए, आप नौका पे बैठे हो तो खुद वहां पहुंचा देंगे। बाबा कह रहे चप्पल छोड़ दो। मेरे लाथ आप मेरा मन जाता था, अगर जाता है तो क्यों जाता है, 2 बार आप बोलिए, और जहाँ जहाँ हम उसके बदलने को करता है, जहाँ जहाँ मिल जाए उसका कारण जानिए, सबका कारण इसी वस्तु, जहाँ भी मन जाता है उनका कारण सुख होता है। कहीं अगर कोई द्वेष होता है तो मेरे सुख में बाधा पड़ी तो उससे द्वेष होता है। मूल होता है राग, राग होता है सुख के कारण, उसी से द्वेष का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब हम वहाँ जहाँ भी मन जा रहा है वहाँ से हटा के नाम में लगावे प्रभु में, या हम वही प्रभु को देख लें कि हमारे प्रभु इस रूप में। कोई वस्तु का ध्यान है, ये भी प्रभु, कोई व्यक्ति, कोई आपके साधन करके देखो, कुछ ही दिनों जो आपको 20 साल में समझ में नहीं आया वो 20 दिन में समझ में आ जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, हम तो अंग्रेजी जानते नहीं, कैसे तो से बात करें। Yes. You speak English? No. No. श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने बोला है कि मंत्र जाप करते समय उसे मानस पटल पर लिखना चाहिए, पर जब मैं भी मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो मैं पहले अक्षर को स्नान कराने बैठ जाती हूँ, कभी पीले फूलों से तो कभी किसी श्रृंगार से। सारा समय उस एक अक्षर को सजाने में बीत जाता है और माला नहीं हो पाती, और अगर वहां से ध्यान हटाती हूँ तो आपके श्रृंगार में अटक जाती हूँ। मैं क्या करूं? तो हम क्या करें बता। एक सखी ने प्रश्न किया कि जब हम मंत्र जपती है तो इमरती से रचना करती है यही बैठी है, बोले फिर गुलाब जामुन से रचना करती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, इमरती गुलाब जामुन मत लाइए, चिंतन में राधा नाम लाइए, श्री जी का नाम लाइए, तन्मयता मंत्र में कीजिए। वृंदावन आए उसी समय बंदर हमारी जाप की माला ले गया। माला तो मिल गई किंतु उसके 2 मन के तोड़ दिए हैं, अब हम क्या करें? हाँ, वो जो माला गूंथते हैं उनके पास जाकर 2 मन के और डरवा लो। ये बंदर यहाँ के श्री कृष्ण के सखा हैं, तुम्हारे माला को पवित्र करने के लिए ले गए। 1-2 चख लिए होंगे कि देखे जप में स्वाद है कि नहीं, तो बस उसमें कोई आनंद का विषय। अगर वो तोड़ भी दे तो उन्हीं की है, ये सब श्री कृष्ण सखा हैं यहाँ के बंदर। अगर बंदर यहाँ का कोई काट ले तो आप परेशान मत होना, कोई बहुत बड़ा अपराध
जो हमें नरकों में भोगना पड़ता। बिहारी जो अपने धाम में बुला के ऐसा, ये बड़े लीला बिहारी हमने देखा है। ये रासमंडल के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर से ऐसे लेकर मनी बैग और ऐसे से रुपए बांट रहा था बंदर, ऐसे फेंक रहा था ऐसे। अब कहा देखो कितना आनंद है, वो छत में चढ़ के और वो सब खड़े थे नीचे जिनका पैसा था, ऐसे से ऐसे से चश्मा हटा लेते, डुप्लीकेट आंख हटा, सीधे दर्शन कर जाके चश्मा ले लिए। और फिर जो अगर तुम उनको वो फ्रूटी उटी दे के मना ले तो भले दे दे, नहीं तो वो तोड़ देते हैं कि सीधे नेत्रों से नेत्र मिलाओ, चश्मा बीच में काहे को रखो, जाओ बिहारी। तो ये प्रभु के सखा है, ज्यादा इनको परेशान भी न करे, प्रणाम करे। अगर कुछ पैसा ले जाएं या चश्मा ले जाएं या माला तोड़ दें तो कोई बात नहीं, कोई बहुत मंगल विधान है। अपना थोड़ा गुथवा लो माला, उसमें 2 मन के डलवा लीजिए। श्री हरिवंश परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर हम जोर जोर से राधा राधा पुकारते हैं तो क्या निकुंज में श्री जी को व्यवधान होता है? ये कैसे है आपके हृदय, ये बात कैसे है? तत्सुख भाव में ये कि हमें उनको आराम देना, लेकिन जब राधा राधा बोलेंगे तो मेरे को ऐसा लगता, कई बार भाव आया कि उनको व्यवधान नहीं नहीं ऐसा, फिर तो हर समय श्री जी व्यवधान में रहेंगे, क्योंकि इतने लोग राधा राधा जपते वो तो परेशान हो जाएगी। राधा राधा हम बोलते हैं जिससे लालजू को सुख होता है, और श्याम श्याम बोलते हैं जिससे लाडली जी को सुख होता है। हम हर समय नाम जप करते हैं दोनों को सुख पहुंचाने के लिए, व्यवधान थोड़ी होता है। उनका ऐसा सुख कोई सीमित सुख या सीमित विचार वाले थोड़ी है कि हमने बुलाया राधा तो वो लालजू की तरफ हेर रहे थे, उनको व्यवधान हो गया कि इसने हमारा नाम क्यों पुकार दिया। ये मानुषिक बुद्धि का चिंतन ऐसा नहीं, भागवतिक बुद्धि में आइए। प्रियालाल का नाम जब हम स्मरण करते हैं, जिस समय वो खेल रहे होते हैं उसी समय वो हमारे पास भी होते हैं। बबली जी बरसाना से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। वो रात को रोज 11 से 2 तक हमारे पास आती है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। और ढाई कुछ कहती है क्या? सुन लो, मैं तुझको मार दूंगी। तो तुम कहा करो मैं तुझको तार दूंगी। मैं लाडली जू की नगर की हूं, लाडली जू की हूं, तू कैसे मार पाएगी? बच्चा कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते, सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए, अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। बच्चा बिल्कुल कोई नहीं छू सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का। और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के कहना लाडली किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम ठीक है, ऐसा करना और फिर हमें तुम बताना। अगली बार आना, बताना भूत कैसा है, कहाँ है भूत, ठीक है। हरिदास जी एंड रमेश बाबा जी वृंदावन हवाई, महाजी हवाई से हैं। इनका ये प्रश्न है कि ये कैसे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें, अपने गुरु महाराज। पहले तो हम प्रणाम करते हैं आपको जो आप अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। सबसे पहली वृत्ति है भगवत प्राप्ति की, जो अपने गुरु को प्रसन्न। आपको हमारी हिंदी भाषा ट्रांसलेट करते जाऊंगा, करो भैया, ट्रांसलेट करो। He is saying first of all you no that's all fine. First of all he's saying you people are very lucky and you're fortunate that you have this desire that you can please your Sadgurudev Bhagwan. जी, दूसरी बात है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए किसी बाहरी वस्तु पदार्थ आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु वस्तु पदार्थ आदि का साक्षात स्वरूप ही है, चराचर जगत में वही व्याप्त है। तो किसी वस्तु पदार्थ आदि से प्रसन्न होने वाला नहीं, वो अपनी आज्ञा का पालन करते देख करके वो शिष्य पर प्रसन्न हो जाता है। आप बताइए अंग्रेजी से। He is saying that
you cannot please Guru by any material things or material valuables. He'll be most happy with you if you'll be following whatever he says. Each and every word which is coming out from his mouth, and you just follow it without putting your brain in it, then he'll be most happiest person that I've got such a Sheshi. So that is all you need to please your Guru. हमें तो यार अंग्रेज यार अच्छा होता कि अगर अंग्रेजी तो हम भी हाउ टू यू ऐसा अब यार इनकी दोनों की बात हो रही, हम केवल चेहरा देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहे। हाँ मज जैसे लाडली लाल सुबह भोग लगाया मंगला का, तो उसमें सखियाँ दूध देती हैं या भोग लगाती हैं, तो उसमें तुरंत ललिता जी पान का बीड़ा भी भोग लगाती हैं। तो मन में आया कि तुरंत जैसे दूध देने के बाद तुरंत कैसे पान का बीड़ा वैसे पहले खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो। हाँ दूध फट न जाए पान पाने से। हाँ प्रिया प्रीतम चिदानंद में हितमयी सखियों के द्वारा, परात्पर प्रेम स्वरूप सखियों के द्वारा, परात्पर प्रेम स्वरूप सामग्रियों से परात्पर प्रेम स्वरूप प्रियालाल की सेवा होती है। वहां पार्थिव दूध थोड़ी कि पान में चूना लगा दिया, कथा लगा फट, ऐसा सब परात्पर प्रेम है। हम लोग अभी पार्थिव शरीर में है, इसलिए पार्थिव चिंतन करते हैं। ये सब विकृति नहीं है, विकृति नहीं है। नौ किशोर है, तारुण्य प्रथमो प्रवेश। इसीलिए खूब भजन करना चाहिए, वाणी पाठ करना चाहिए। पहले देह भाव से इस प्राकृतिक जगत से भावना ऊपर उठे, तब समझ में आवे। पान तो बाद में खिलाया जाता है, तो अभी इतनी जल्दी पान कैसे? क्योंकि पद तो बहुत जल्दी बोलते नहीं नहीं, आप समझिए, या तो आपने पद्धति सुनी नहीं होगी। श्री जी को जब हम जब गाते हैं और जब उनको आचमन करा करके, मतलब मुख आदि प्रक्षालन करके जब विराजमान करते हैं, तो भोग पद रहते हैं, माखन, मिश्री, लड्डू आदि आदि भावना में। अब भोग तुरंत थोड़ी पा लेते हैं। अब हम पद गायन कर रहे हैं, 4-5 पद गाए, 20-25 मिनट हुए, लाडली लाल भोग आरोग ले। अब हमारी भावना में आया कि लाडली लाल भोग आरोग। अब हम मुख प्रक्षालन के आचमन कराए और फिर पान की बीड़ी पवाए। इसमें परेशानी क्या है? जैसे निर्भित निकुंज के अंदर पवा दिया प्रसाद, आपने देखा निर्भित निकुंज? हाँ चिंतन जैसे है? चिंतन में जैसे, तो वही तो पूछ रहा हूँ, चिंतन में देखा है? मर्जी मेरे हाँ देखा। हाँ फिर क्या? मर्जी फिर वो उनको जैसे उठा के भोग लगा के फिर मंगला की कुंज की तरफ ले जाते हैं, और फिर रास्ते में फिर पान का बीड़ा पवाया। रास्ते में तो रुको, ले पान ऐसे ले। हमारे स्वामी हैं, आराम से जब भोग आराम मुख प्रक्षालन करके सुंदर पान की बीड़ा। और पान ऐसे थोड़ी कि चूना कत्था से लगता हो, ऐसे थोड़ी पान लगते हैं। कभी प्रसादी मिली? तो भी पता होना चाहिए प्रसादी मिली कब, कहाँ मिली प्रसाद है? या प्रकट बात कर रहे चिंतन की बात। चिंतन में जब प्रसादी मिले तो स्वाद बताओ कैसा था भाई। जब चिंतन में पवा रहे हो तो चिंतन में प्रसादी मिलना चाहिए ना, फिर पता चले कि श्री जी की कैसी पान प्रसादी है। केवल पान की खुशबू से पूरा कुंज भर जाता है, रस ही रस। प्यारी जो पा रहे ऐसे थोड़ी पान लगता है, अरे सब चिदानंद है। अभी हाँ जैसा भाव, लेकिन ये भाव नहीं कि रास्ते में पान, ऐसा नहीं। जो मैं टहलते हुए तो ऐसे पान के उस समय पवा देने में परेशानी क्या है? पान पाए मुस्कुराते हुए टहलाओ, आराम से पान पा लिया, फिर गलबैया दी हुई बिहरण करे, फिर क्या जरूरी रास्ते में रोक के पाल पाओ कि अब ले इतना थोड़ा पच जाए तब फिर पाल पाओ। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं वृंदावन में विद्यार्थी हूँ। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब पर सुनता हूँ। हृदय में आपकी छवि बनाने की इच्छा हुई, अपनी ओर से प्रयास किया है, कृपया आप स्वीकार करें। अच्छा पेंसिल से बनाए। जय हो प्रेमानंद महाराज। मेरा एक फ्रेंड है, वो गौरव खन्ना करके उसका नाम, वो आप ही से दीक्षित है। उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा और रात में 12:30 बजे उसने फोन किया कि देखिए तुम जरूर जाना जरूर जाना। मुझे जबरदस्ती यहाँ
ढकेल ढकेल के भेजा गया। आज ही मैं सोच रहा था कि आज मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, लेकिन आपके इस क्लास को सुनने के बाद मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे अब यहीं पर ही रहना है। नहीं, ये तो सामाजिक क्लास, अगर पर्सनल क्लास लग जाए तो क्या करेंगे। धन्यवाद। भाई राधे राधे बोलो तो कुछ कानों को भी समझ में आवे कि कुछ गया। और धन्यवाद हम क्या करें, ओढ़े की बिछाए बाबा जी, हम धन्यवाद क्या करेंगे। तो इसलिए हमने उपहास किया इस बात का कि हमें धन्यवाद ना बोल करके हमें राधे श्याम बोलो, राधा राधा बोलो, श्री हरिवंश बोलो, तो मेरे हृदय को शीतलता पहुंचेगी। ये धन्यवाद संसारी वार्ता है। हमें ना तो धन्य चाहिए ना वाद चाहिए, हमें प्रिया और लाल चाहिए। तो आप राधे श्याम बोलो, श्री हरिवंश बोलो जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे राधे। श्री राधे, दासी का भाव है कि राधा रानी को भोजन पवाने के बाद उनका मुख जल से थोड़ा पोंछकर फिर साफ कपड़े से साफ करूं, पर इसमें शरीर के पति कहते हैं ऐसा नहीं करना है। दासी तो भोजन को जब तक श्री जी के मुख से लगा नहीं देती मन नहीं मानता कि मेरी श्री जी कैसे पाएगी, लेकिन शरीर के पति इस बात पर बहस करते हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए कि सेवा में इनका भाव ठीक है, इनके भाव से चलने में ऐसा लगता है महाराज जी कि जब तक मैं पाऊंगी नहीं और लाडली जी के मुंह नहीं, में थोड़ा सा अन्न नहीं लगेगा जब तक नहीं ऐसा लगे, थोड़ा क्यों लगा, पूरा पवा ले। देखो अब भाव से तो अपने जैसे भोग लगाते हैं तो ऐसे कवल लिया और ऐसे भाव में करके ऐसे उनके समीप तक ले गए। अगर उन्हीं में दाल कढ़ी चावल और फिर एक लोटा गरम जल, तो रोज छवि बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए जब हम पवाते हैं तो हम पहले छवि का भाव खत्म कर देते हैं और ये भाव रखते हैं मेरे प्रिया प्रीतम बैठे। अब ऐसे ले जाते हैं समीप और छवि के समीप ले जाके देख रहे प्रिया जी को पवाया, लाल जी को पवाया, फिर दूसरा कवल लिया, फिर पवाया, ऐसे पवा रहे। मतलब बाहर से हम अर्ध खुले नेत्र रखते हैं, भावना में देख रहे मेरे प्रिया लाल हैं, ऐसे पवा रहे। और फिर जल ऐसे जब लेते हैं ना तो एक पात्र नीचे रखते हैं और ऊपर गिलास से ऐसे जल डाल रहे हैं दूर से। तो ये प्रिया जी के हम प्रक्षालन को कर रहे हैं। इसके बाद कोमल रुमाल से ऐसे ही एक बार जब सुबह हम स्नान आदि की सेवा में, तो उस समय जैसे छवि है तो एक कोमल रुमाल में हल्का सा एक गरम जल थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल के और बस ऐसे ऐसे पोंछ देते हैं। हमारे पास रखे हैं गुरुदेव भगवान के श्री राधा वल्लभ और हितजू महाराज। तो हम हितधाम से इतने पुष्प ले जाते और वर्षा हुई, ले गए श्रृंगार करने, तो ऐसे सब तो इतने इतने अंतर ध्यान हो गए नीचे के। अब वो धीरे धीरे पुष्पों का पानी जाता रहा शीशा के अंदर से, तो छवि में इतने अंतर ध्यान हो गए। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो, तो बहुत हमें भी दुख हुआ। तो बोले दूर से पुष्प ऐसे भावना करनी है, ऐसा भावना से तो आपका बहुत आदर है जैसा आपने भाव किया। पर आपकी भी बात इसीलिए हमने सुनी कि आपका क्या भाव है, तो आपका भी भाव बहुत सुंदर है। ऐसे ही दोनों मिलकर सेवा करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, संत दर्शन करते समय अथवा राधा वल्लभ जी के नेत्रों से नेत्र मिलाते समय चश्मा उतार देना चाहिए क्या? अब देख लो, अगर चश्मा उतार के दिखाई ना दे रहा हो तो चश्मा उतार ले से फायदा। मान लो अब आपकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि चश्मा उतार दो तो दिखाई ना दे, दो दिखाई दे ले, तो इससे तो अच्छा ही चश्मा लगा के देखे। और अगर ऐसा लगता है कि चश्मा उतार देने से ज्यादा अच्छा दर्शन होता तो चश्मा अब इसमें तो पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने सत्संग में सुना था कि संतों के नेत्रों से एक विशेष कृपा बहती रहती है, इसलिए जब हम संत दर्शन करते हैं तो वो चश्मा उतार देते हैं क्या? वो विशेष कृपा उनकी अंतर्दृष्टि से बहती रहती है। आपका कोई ऐसा आचरण बन गया, आपकी कोई ऐसी सेवा बन गई, आपका कोई ऐसा वचन हुआ कि उनकी अंतर में स्मृति आई और अंतर्दृष्टि से प्रसन्न है, भले एकांत में बैठे हो, अंतर्दृष्टि से आपका चिंतन किया, अब आपका काम हो जाएगा। गुरुदेव, इस शरीर के 2 छोटे भाई थे, कुछ साल पहले दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद जब मैं पहली बार वृंदावन आई तो मन ही मन राधा वल्लभ लाल जी को अपना बड़ा भाई एवं श्री राधा रमन जी लाल को छोटा भाई मान लिया। दोनों ठाकुर जी को राखी तो बिहारी जी से कहे ना जी, उनको और ताऊ मान लो, उनको उनसे थोड़ा बड़े मान लो, बिहारी जी को भी मान लो, नहीं तो कहेंगे कि यार 2 को तो मान लिया, हम रह गए, 3 कर लो ना,
कि उनसे बड़े थोड़ा बिहारी जी, फिर उनसे राधा वल्लभ जी, फिर ऐसा है। आप बताओ। हाँ, आगे राधा रमन जी को अपना छोटा भाई मान लिया, दोनों ठाकुर जी को राखी भेजने लगी। अब इस साल जनवरी आता है कि ठाकुर जी से संबंध बदल गया है, अब जब राखी आए तो क्या करना चाहिए? नहीं भेजो, हम लोग प्रिया जी को राखी बांधते हैं। हमारे जितने संबंध सब प्रियालाल से हैं। हम दीपावली मनाते हैं तो अपने प्रिया प्रीता, हम जब होली होता है तो इन्हीं के साथ खेलते हैं, राखी बांधते हैं, इन्हीं से राखी बांधते हैं, इन्हीं से हमारे जो कुछ है सब श्यामा श्याम है, हर संबंध इन्हीं से, हर खेल इन्हीं के साथ है, इनके सिवा हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। यहाँ मना थोड़ी कुछ है। राधा जी मोहाली से, इनकी उम्र 4 वर्ष है। महाराज जी, मन मन में राधा राधा जपती रहती हूँ, मुझे राधा रानी कब मिलेगी? मरने के बाद ही मिलेंगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। तो मन मन में जपती रहो, ठीक है? सुनाई पड़ रहा है? हमें तो तुम ही दिखाई दे रहे हो।